Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Shivangi and welcome back to a brand new video. So this video is going about what are the mistakes that you should not follow before starting class 12, or what are the things that you should do before starting your class 12th. So basically, let me introduce myself. My name is Shivangi Verma and currently I have given the exams of class 12 board exams as a UP board student. So let me tell you the things that you must do before starting your class 12th. अभी तो क्लास 11th में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट होगा और उनमें से हम लोग भी थे। हम लोग कभी क्लास 12 का सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। एक्चुअली में ना क्लास 12 का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है एंड उसको कंप्लीट करने में ही ज़िंदगी घिस पिट जाती है। और क्लास 11th ऐसा होता है ना कि आदमी बहुत उसको मज़े में लेके चलता है कि भाई क्लास 10th में तो रगड़ के आए ही हैं, क्लास 12th में रगड़ना ही है, तो एटलीस्ट क्लास 11th को तो चिल करें। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट दैट्स ओके। बट क्लास 12 को अच्छे से करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 11th की, जो कि क्लास 12th में एकदम डायरेक्टली उसका यूज़ आता है। तो उन चैप्टर्स को ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। तो उन चैप्टर्स का मैं नेम बता दे रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, एंड क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले उन चैप्टर्स को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से, ठीक है। सो मैथ्स सेट्स का यूज़ क्लास 12th के मैथ्स में हर एक जगह आएगा, आपको दिखेगा। इवन प्रोबेबिलिटी में भी दिखता है सेट्स का यूज़। एंड देन ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है ना 12th में पढ़ाओगे, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके चैप्टर है, उसमें का बहुत ज़्यादा ही यूज़ आता है क्लास 12th में, तो वो डेफिनेटली कर लेना। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 12th में भी कुछ कुछ जगह यूज़ आएगा। ट्वेल्थ में इसके एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, और फिजिक्स में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन, मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर रहता है। देन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th में जब आप लाओगे तो आप लोग को डील करना पड़ेगा कैलकुलस से, जिसको मैथ्स का सबसे हार्ड पार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये 35 नंबर्स का होता है पूरे। तो इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं: ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो आप लोग करोगे ना 11th का जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होता है, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर रहता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करने के लिए, इसलिए ये वाला चैप्टर आप लोग बहुत ही अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो। तो ये सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दैट यू मस्ट डू बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 12th। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्ट है। क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन्स, अभी तो 3 ही चैप्टर है ना आई गेस, तो ये डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बेस है इसके, तभी आप लोग को 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आएगी। बहुत सारे बच्चे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करते, जिनको 12th में आके दिक्कत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। एंड अगेन ये केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, इसलिए बेस अच्छा अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलो। देन नेक्स्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, इसको आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये। देन हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर जो भी है, तो इसका चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन की बहुत बेसिक सा नॉलेज होना जरूरी है कि मतलब एलिमेंट्स, मतलब कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट एक कौन सा आता, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ये सब आप लोग को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कमिंग टू बायोलॉजी में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने मतलब सर्च करके थोड़ा रिसर्च करके पता किया है कि प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेल वाले जो भी चैप्टर्स है, एंड बायोमोलिक्यूल्स जरूर कर लेना क्लास 11th का, क्योंकि क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वो एज इट इज़ आता है। एज इट इज़ नहीं, इसमें थोड़ा सा केमिकल्स, मतलब ऑफकोर्स केमिस्ट्री तो उसमें केमिकल इक्वेशंस होंगी ही, और उसमें बायो का रहता है, तो लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट्स उसके मिलते जुलते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं था 11th में बायोलॉजी, ऑफकोर्स मेरा मैथ्स था, बट डू अगर आपका बायोलॉजी तो जरूर से करके आना। नेक्स्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में डेफिनेटली आप लोग कर लेना ऑसिलेशन वाला चैप्टर, जो कि मे बी 14 चैप्टर है, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कई लोग बोलते हैं, तो ये वाला चैप्टर कर लेना। ये वेव्स वाले चैप्टर्स हमारे में कई है, EMW वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसमें इसका इक्वेशंस काम आते हैं, बेसिक नॉलेज। देन वर्क एनर्जी एंड पावर कर लेना, इसका बहुत बेसिक सा यूज आता है क्लास 12th में। क्लास 11th की मैथ्स की फॉर्मूला शो जरूर बना लेना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होंगे ना जिसमें आपको क्लास 11th की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, एंड उस टाइम नहीं याद आता भाई, क्लास 11th की फॉर्मूला शीट ही रिक्वायर्ड उस टाइम करेगी, तो आप लोग वो जरूर बना लेना। एंड फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग सीखोगे, ऑफकोर्स मतलब कई बच्चे तो सीखते हैं, मैंने भी बनाया था एक नोट्स क्लास 11th के बेसिक मैथ्स का, फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथ्स इंपॉर्टेंट रहती है उसका,
तो वो ज़रूर अपने पास रखना। इससे आपको जब भी मतलब फिज़िक्स में करोगे ना क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, तो वो सब डील करने में आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। इसलिए इतना चीज़ें करके ही क्लास 12th में एंट्री लेना। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 15 टू 20 डेज़ का। सो आप लोग अच्छे से अभी कंप्लीट कर लेना अपना, एंड देन क्लास 12th में प्रवेश करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।